अस्सलामुअलैकुम। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो पढ़ा डिफिनीशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उसमें पहला ही हमने देखा ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे वो है सेट स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वन इज सेट स्क्वायर। जो सेट स्क्वायर है, ये दो सेट्स हमें ज्योमेट्री बॉक्स में भी होते हैं, ठीक है। इनसे हम एंगल्स ड्रा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स ड्रा करते हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये हम एंगल्स इससे ड्रा करते हैं, ठीक। इसमें दो सेट्स होते हैं। कितने? दो सेट्स, ठीक है। एक सेट का जो होता है वो होता है 30 डिग्री कामा 60 डिग्री होता है, ठीक है, और 90 डिग्री होता है इसके साथ। और दूसरा जो सेट है वो होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। और तीसरा एंगल जो 90 डिग्री होता है, ऐसे होता है। सपोज ये हमारा सेट, ये अगर ये वाला 30 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ठीक है, ये 90 होगा, ठीक। क्लियर यहाँ तक? जो ये सेट स्क्वायर है ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है दैट इज, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एक है उसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर। जो भी ड्राफ्ट्समैन होगा या डिप्लोमा कर रहा होगा या बीटेक कर, उसने ड्राइंग में ये ज़रूर यूज़ किया होगा मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। ये जो मिनी ड्राफ्टर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इस जो कॉम्बिनेशन है किसका? टी स्क्वायर का, सेट स्क्वायर का, प्रोटेक्टर का और स्केल्स का। मीन्स कि इसमें हमें सारे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं और वर्टिकल लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्केल्स दो लगी हुई होती हैं, ठीक है। मैं आपको ड्राइंग डायग्राम से दिखाता हूँ यहाँ पे फिगर से। ये है हमारा मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। तो ये बोर्ड है हमारा, बाहर से फिर शीट लगा हुआ है, फिर हम ऊपर साइड से उसको क्लैंप करते हैं, यहाँ पे बंद करते हैं, स्क्रू लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो इसकी ये लिंकेज होती है आर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे एक हेड होता है, इससे हम नॉब से इसको बंद कर सकते, लॉक कर सकते, अनलॉक कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं हम स्केल को, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है इन दो ब्लेड्स के दरमियान, ठीक है। और यहाँ पे मार्किंग की होती है सेंटीमीटर्स mm में, ठीक है। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये कर्व है इसमें यही प्रोटेक्टर होता है इसमें, ठीक है। इससे हमें मतलब एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होती है ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर भी सब ने देखा होगा। वो फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट जो है प्रोटेक्टर, जो ऐसे होता है हमें, ठीक है। तो ये सब ने देखा होगा, ज्योमेट्री बुक्स में ये भी होता है, ठीक है। ये भी प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। ये हमें एंगल्स मेजर करने में यूज़ होता है। ये किस टाइप का हो सकता है? फ्लैट हो सकता है, कभी सर्कुलर सारा, मतलब सर्कुलर भी हो सकता है और सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ है दैट इज स्केल। स्केल ने भी सब ने देखी है, जो ज्योमेट्री बुक्स में होती है, वो या तो मेटल की होगी, वुड की होगी या प्लास्टिक की होती है, उससे हम लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक इंस्ट्रूमेंट है सेवंथ वन दैट इज फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स, मास्टर सर्कल, ऐसर को मास्टर बोलते हैं उसको, वो भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। फ्रेंच कर्व से हम क्या बनाते हैं? हम कर्व्ड लाइन्स बनाते हैं, ठीक है। कर्व्ड लाइन्स ड्रा करते हैं, ठीक है। और जो फ्रेंच कर्व है ये भी डिफरेंट शेप्स में आते हैं, ये भी प्लास्टिक मटेरियल का ही बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या बोलेंगे, शीट्स यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है।
8th वन दैट इज। अब जो शीट्स इसमें यूज़ होता है ये बहुत ही, इस पे मेजॉरिटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर एग्ज़ाम में। जो ड्राइंग शीट्स होती है इसी पे हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट साइजेस में होते हैं और जो ये होते हैं ये मतलब इसमें जो हम ड्राइंग शीट्स यूज़ करेंगे उसमें मतलब साफ़ होनी चाहिए वो, उसमें कुछ वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ड्राइंग शीट्स है इसमें डिफरेंट साइज है, इसमें ट्रिमड साइज भी आता है और अनट्रिमड साइज भी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हम इनको कैसे डिजिग्नेट करते हैं। A0 से हम स्टार्ट करते हैं, A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है। अब आता है इसमें ट्रिमड साइज, TRMMED, ट्रिमड साइज, ये mm में ही होता है। और अनट्रिमड साइज, ठीक है। अनट्रिमड साइज ये भी mm में, ठीक है। एंड क्लियर। अब जो A0 का साइज है वो होता है 841 इंटू 1149 mm, ठीक है। फिर आता है A1 का 594 इंटू 841 mm, ठीक है, 841 यहाँ है। फिर जो A2 का होता है वो होता है 420 इंटू 594, ठीक है। A3 का जो होता है A3 का जो साइज है दैट इज 297 इंटू 420। A4 का जो साइज है दैट इज 210 इंटू 297, ठीक है। A5 का जो साइज है दैट इज 148 इंटू 210, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते 841 यहाँ है, 420 यहाँ आया, 297 यहाँ आया, 210 यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं भी देख सकते हो 420 का हाफ हो गया 210, ठीक है। ऐसे भी हम देख सकते हैं, कहीं भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम में आता है वो आता है मतलब कि A3 का ट्रिमड साइज आपका क्या है इन mm, ठीक है, वहाँ पे साइज लिखना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है इसमें जो अनट्रिमड साइज है इसका 880 इंटू A0 का है इंटू 1230, फिर है 625 इंटू 880, इसका जो है A2 का 450 इंटू 625, A3 का जो साइज है दैट इज 330 इंटू 450, और A4 का जो साइज है दैट इज 240 इंटू 330, एंड A5 का जो साइज है दैट इज 165 इंटू 240, क्लियर। तो ये साइज हमें ज़रूरी याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार आए हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। जो हमें ड्राइंग शीट है उसमें हमें दो साइड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है स्मूथ और एक रफ होता है, ठीक है। यूजुअली जो हम ड्राइंग्स अपनी करते हैं वो हम स्मूथ साइड से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो और एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ क्लिनोग्राफ, इसको बोलते हैं, ठीक है। 9th वन बोला क्लिनोग्राफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें किस लिए यूज़ होता है, पैरेलल लाइंस ड्रा करने के लिए, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। किसी भी एंगल में देखो, अब अगर हम पैरेलल लाइन डालेंगे इस एंगल में, ठीक है, जो यहाँ पे हमें यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट उसको हम बोलते हैं क्लिनोग्राफ, ठीक है।
हम जो पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स में हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। अब हम पेंसिल्स पे पहुंचे थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो ग्रेड्स होते हैं पेंसिल्स के, बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, लेकिन उनको हम डिजिग्नेट करते हैं या तो एच या बी। अगर एच हमें यहाँ पे क्या दिखाता है कि हार्डनेस कितना होगा, और बी दिखाता है ब्राइटनेस, ठीक है, या ब्लैकनेस, या मतलब जितना बी ज़्यादा होगा उतनी हमारी लाइन की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स की बोल्ड दिखेगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सॉफ्ट पेंसिल्स कौन कौन से होते हैं। पहले हमारे पास जो इसमें होता है बी, फिर ट्वाइस बी, फिर थर्ड टाइम्स पैच, फिर 4B, 5B, 6B, अप टू 7B, ठीक है। ये हमें किस लिए यूज़ होता है सॉफ्ट पेंसिल्स? आर्ट वर्क के लिए, आर्ट वर्क, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं दैट इज मीडियम ग्रेड पेंसिल्स। मीडियम ग्रेड पेंसिल्स, ठीक है। इसमें जो हमें पेंसिल्स होते हैं, पहला ही आता है इसमें HB। HB भी किस में आता है? मीडियम। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि मीडियम ग्रेड पेंसिल्स में कौन कौन सा पेंसिल है, HB आता है उसमें, H आता है, ठीक है, HB, H, 2H, 3H, ठीक है। ये आते हैं मीडियम ग्रेड पेंसिल्स में। और ये हमें किस लिए यूज़ होता है? जो ड्राइंग हम करते हैं उसमें हमें यूज़ होता है, ठीक है, ड्राइंग वर्क, ठीक है। और ट्रेसिंग वर्क, ट्रेसिंग आप आगे पढ़ेंगे जब आप सर्विंग, हमारा एक टॉपिक होता है इसमें, एक मेन टॉपिक चैप्टर जो है इसमें सर्विंग, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ट्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं सॉफ्ट पेंसिल्स भी हमने पढ़े, मीडियम पेंसिल्स भी हमने पढ़े। उसके बाद हमें आता है हार्ड पेंसिल्स, ठीक है। जो हार्ड पेंसिल्स है, ठीक है, इसमें हमें दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप जो होता है, पहला जो ग्रुप है उसमें आता है 4H, ठीक है, 5H एंड 6H। ये हमें किस लिए होता है? लेआउट के लिए यूज़ होता है, फॉर लेआउट वर्क, ठीक। और जो हमारे पास दूसरा ग्रुप होता है उसमें आता है 7H, 8H एंड 9H, ठीक है। अब जो एच होता है, ये हार्डनेस, मैंने बोला कि इसमें जो पेंसिल में होती है हमें लेड यूज़ होती है, ठीक है। जितनी वो हार्ड होगी उतना हमारा हार्डनेस बढ़ेगा, ठीक है। जो अगर हमारे पास एच है, ठीक है, और 2H है, जो 2H है ये हार्डर होगा देन H, ठीक है। अब अगर 3H है वो इससे ज़्यादा हार्डर होगा, ठीक है। ये लेड पे इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जो 2H पेंसिल है ये हम यूजुअली लाइन वर्क के लिए, जो लाइन वर्क है उसके लिए जो पेंसिल यूज़ होता है दैट इज़ 2H, ठीक है, ये याद रखना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डस्टर है, ठीक है, ड्राइंग इंक डस्टर हमें होता है कि कभी हमें धूल पड़ती है उसमें, मतलब हैंकी जैसी रखनी होती है हमारे पास, ड्राइंग शीट पे धूल वूल होती है या ड्राइंग बोर्ड पे धूल होती है, उसको साफ़ करने के लिए हमें लगती है वो, ठीक है। और उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स या ज्योमेट्री बुक्स हम बोल सकते हैं, वो भी यूज़ होता है, ठीक है। थैंक यू।